हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। क्लाउड इंस्ट्रक्टर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहा हूँ, ये क्लास नंबर 9 है। जो पिछली वीडियो थी क्लास नंबर 8 में एचसीएल के ऊपर थी, स्पेशल परमिशन का। तो उस वीडियो में एसयूआईडी, एचजीआईडी और स्टिकी बिट ये तीनों चीज़ कवर नहीं हो पाया था, तो उसी के रिगार्डिंग आज की ये वीडियो होगी, टोटल स्पेशल परमिशन के ऊपर। तो इसमें हम लोग सारा चीज़ कवर करेंगे, ये तीनों चीज़ के ऊपर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे आने वाले वीडियो के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरी सेक्शन। दोस्तों, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे क्या चीज़ होता है एसयूआईडी, एसजीआईडी और स्टिकी बिट। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में चलेंगे। ओके, तो मैं डायग्राम बनाया हूँ, कुछ नोट्स बनाया हूँ, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखो। तो क्या है, हम लोग देखेंगे एसयूआईडी क्या है। एसयूआईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेट यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है, when the SUID bit is set on an executable file, this means that the file will be executed with the same permissions as the owner of the executable file. Okay, apply for user level and is applicable for files only. इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे कि जो रूट यूजर होता है ना लिनक्स में, जो एडमिन यूज़र होता है, उसके पास ना सारा पावर रहता है कि कौन सी कमांड को कोई एक नॉर्मल यूजर चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। वो सारा ऑथेंटिकेशन रूट यूज़र ही सेट करता है। जैसे कि हम लोग कैट कमांड चलाते हैं या एलएस कमांड चलाते हैं या rmdir कमांड चलाते हैं, ll कमांड, जो भी हम लोग कमांड चलाते हैं, वो किसके पास ओनरशिप रहता है, रूट के पास। वो चाहे तो जो नॉर्मल यूज़र को वो परमिशन दे सकता है कि भाई तू कैट कमांड कर, एलएस कमांड कर, ठीक है। अगर नहीं चाहेगा तो वो नॉर्मल यूज़र कर भी नहीं पाएगा, वो सारा कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ओके, गॉट इट। अब मैं ये ना जब प्रैक्टिकल करूँगा तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अप्लाई फॉर यूजर लेवल, मतलब कोई यूजर लेवल पे ही ये अप्लाई होगा। मतलब कोई जो यूजर उस कमांड को चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, ये अप्लाई होगा यूजर लेवल पे। ओके, एंड एप्लीकेबल फॉर फाइल्स ओनली, मतलब जो फाइल्स पे जो परमिशन सेट हुआ होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ना ये जो चैप्टर्स है एसयूआईडी, एसजीआईडी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना टफ भी नहीं। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो बहुत ईजी है ये चीज़। ओके, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, वो चीज़ सारा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा। अब जैसे मैं बोला कि ये आपका यूजर लेवल पे और फाइल्स पे जो परमिशन लगा हुआ है उसी पर ही ये अप्लाई होगा जब हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखा हुआ है, मार्कर में दिखा देता हूँ। देखो, ये लिखा हुआ कि सिंबल ऑफ एसयूआईडी इज डिनोटेड एज एस। ये होता है, मतलब कभी भी हम लोग परमिशन सेट करेंगे ना, स्पेशल परमिशन एसयूआईडी का, ये हर वक्त एस में, मतलब कभी हम लोग परमिशन लगाएंगे तो जब हम लोग ls-l करके देखेंगे उस फाइल के ऊपर, तो ये एस में सेट मिलेगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, कैपिटल एस में भी वो चीज़ वो करेगा। अब ये दोनों का मीनिंग मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। स्मॉल एस मतलब क्या है और कैपिटल एस का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम है एक फाइल के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, rw जो हम लोग का नॉर्मल परमिशन रहता है ना, जैसे कि रूट के लिए, मतलब ओनर के लिए पहला परमिशन रहता है ये चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये फाइल के लिए माइनस सिंबल आ गया, और रीड राइट ये w हो गया, इससे परमिशन फॉर यूजर ओनर, एंड एस लिखा हुआ है। देखो, ये चीज़ जो एस लिखा हुआ है, ये होता है हम लोग का एसयूआईडी का जो सिंबल है, ठीक है। अगर ये कैपिटल एस होता, हाँ देखो, जो अगर स्मॉल एस है ना, तो इसके नीचे होगा एक्स,
मैं आपको प्रैक्टिकल जब कराऊंगा ना तब आप समझ जाओगे। अगर RWS लिखा हुआ है, स्मॉल s लिखा हुआ है, तो ये s के नीचे आप एज्यूम कर लो s के नीचे x है, मतलब ये फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये थोड़ा ध्यान से याद रखना। अगर यहाँ पे कैपिटल S होता, यहाँ पे कैपिटल S होता तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होता। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। अगर ये RWX है इस फाइल का परमिशन, मतलब जो ओनर का परमिशन है, अगर ये है तो अगर हम लोग इसके ऊपर SUID लगाएंगे, ठीक है, तो ये शो कैसे करेगा, RWS और ये स्मॉल s होगा, मतलब ये फाइल एग्जीक्यूटेबल है। ओके, अगर ये RW और यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल नहीं है, यहाँ पे ऐसे डैश होगा और इसके ऊपर हम लोग SUID लगाएंगे तो ये डेनोट करेगा कैपिटल S पे। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो अब ये ना, इसको हम लोग जो जैसे कि मैंने बताया कि ये SUID सिंबल S से हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब जैसे कि chmod माइनस मतलब स्पेस U प्लस S और फाइल का नाम हम लोग जब देंगे ना तब ये सेट होगा। ठीक है, U मतलब हो गया जो यूजर ओनर है, प्लस सिंबल देके S जब लगाएंगे तो ये अपना SUID सेट होगा। इसका ना दूसरा उपाय भी है हम लोग कैसे, ये हो गया हम लोग का सिंबलिक वे में। अब दूसरा उपाय है इसका ऑक्टल नंबर पे। जब हम लोग ऑक्टल नंबर में हम लोग SUID भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए हर वक्त SUID का ऑक्टल नंबर होगा 4। मतलब हम लोग कैसे देंगे, chmod 4 7 जो भी, उसके बाद जैसे कि ये 755 है या 777 जो भी है, जैसे हम लोग परमिशन देते थे 7/4 700, फिर हम लोग फाइल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो 4 ये डेनोट करेगा क्या, ये ऑक्टल वैल्यू में हम लोग SUID सेट कर रहे हैं। 4 मतलब हम लोग SUID सेट कर रहे हैं। 7 मतलब ओनर का परमिशन, मतलब जैसे ये बताया हम लोग का RWX, ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल। और ये 0 हो गया आपका ग्रुप को, और ये 0 हो गया आपका अदर यूजर को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चलेंगे सीधा पुटी सेशन में और वहाँ पे हम लोग SUID कैसे सेट होता है प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ताकि आपको सारा चीज़ 1 बाय 1 क्लियर हो जाए। तो इसके बाद ना जैसे कि SUID खत्म होगा, SGID पढ़ेंगे और स्टिकी बिट भी पढ़ेंगे। तो आज से जो स्पेशल परमिशन का चैप्टर है आज कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलो हम लोग पुटी सेशन में चलते हैं। पुटी सेशन में चलने के लिए हम लोग आपको पता है एज यूजुअल मैं पुटी सेशन ओपन करता हूँ और मेरा वर्चुअल मशीन ऑन है ना, हाँ ऑन है। तो इसका IP है 192.168.1.55। ओपन कर लेते हैं और इसको रूट से लॉगिन करते हैं। रूट रेड हैट है, पासवर्ड ओके। इसका सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, चेंज सेटिंग अपीयरेंस। अब चेंज कर लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज कर लेते हैं 14 ओके, और अप्लाई कर देते हैं। इतना बड़ा काफ़ी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कोई यूज़र है कि नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कैसे चेक करते हैं, KTTC passwd में यहाँ पे कोई यूज़र है नहीं ओके। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से 2-3 यूज़र बना लेता हूँ। जैसे कि यूज़र ऐड U1 ठीक है, U2 सॉरी, चलो ठीक है, U हो गया, कोई दिक्कत नहीं। U1 और U2 सेट कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड भी हम लोग सारे का सेट कर लेते हैं। पासवर्ड U1 का दे देते हैं हम लोग 1234 1234। U1 का हो गया। पासवर्ड U का दे देते हैं हम लोग 1234 1234 ओके। और U2 का दे देते हैं हम लोग 1234 1234 ओके।
अब हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, mkdir स्लैश के अंदर हम लोग एक डायरेक्टरी, क्या डायरेक्टरी शेयर कर देते हैं। ओके, शेयर नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ओके, हम लोग एक शेयर फोल्डर बना दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे उस शेयर फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स बना लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे cd शेयर के अंदर। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे फाइल, टच कमांड से टच 1 2 3 और जो भी आप जितना मर्जी है आप फाइल बना लो, ls करके या ll करके देख लो, ये सारा फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग ना एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है, ग्रुप ऐड। हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करेंगे, सोच लो हम लोग क्रिएट करते हैं एक सेल्स नाम का एक फोल्डर, मतलब ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब इस ग्रुप में ना हम लोग क्या क्या यूज़र बनाए थे, देखो U1 और U2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यूज़र को इस ग्रुप पे ऐड करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल हो जाए ना, आपको सब सारा समझ में आ जाएगा। तो सेल्स फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, 2 यूज़र ऐड करेंगे। तो उसके लिए होगा जैसे कि कमांड है यूज़र मोड -a, जो आपको जो दोस्त लोग ने मतलब जो मेरा यूज़र ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं देखा होगा, वो मेरा पहला वीडियो भी रेफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग a G फॉर अपेंड, G फॉर ग्रुप, और ग्रुप का नाम क्या है, सेल्स। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक यूज़र को ऐड करते हैं और U1 यूज़र को भी ऐड करते हैं। अब ये U और U1 कैसे ऐड हुआ, हम लोग कैसे देखेंगे, get etc ग्रुप में देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो सेल्स जो ग्रुप है इसमें U और U1 दोनों यूज़र ऐड है। ओके, अब क्या करते हैं, जो हम लोग कौन सी फोल्डर क्रिएट किए थे, शेयर नाम का एक फोल्डर किए थे। ठीक है, उसका फटाफट से ना एक परमिशन एक बार देख लेते हैं, क्या परमिशन है उस फोल्डर का। देखो ओनर को क्या मिला हुआ है, RWX रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, ग्रुप को मिला हुआ है रीड और एग्जीक्यूटेबल, और अदर्स को भी रीड और एग्जीक्यूटेबल मिला हुआ है। ठीक है, परमिशन मिला हुआ है। अब हम लोग ना इसको फटाफट से परमिशन चेंज कर लेते हैं, chmod 7 माइनस कैपिटल R लगा जाते हैं, रिकर्सिवली 700 किसके ऊपर, शेयर के ऊपर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसका परमिशन क्या है। देखो अब खाली जो हम लोग का ओनर का परमिशन रहेगा, मतलब जो रूट ओनर है इसका परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, बाकी कोई ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है या अदर यूज़र को कोई परमिशन है नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोग ये शेयर फोल्डर के अंदर ना जो भी हम लोग फाइल क्रिएट किए हैं वो कोई नॉर्मल यूज़र एक्सेस कर पाता है कि नहीं, हम लोग देखेंगे। मेरा इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, रूट के पास सारा ऑथेंटिकेशन रहता है कि वो किस यूज़र को कौन सी कमांड चलाने के लिए परमिशन दे ना दे, ये सारा रूट यूज़र के पास ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रहता है, जिसके थ्रू वो परमिशन दे भी सकता है, छीन भी सकता है। ठीक है, तो हम लोग ना एक बार डुप्लीकेट सेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे यूज़र से एक बार लॉगिन हो जाते हैं, पासवर्ड था इसका 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ls करके हम लोग कौन सी फोल्डर बनाए थे, शेयर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ls कैनॉट ओपन डायरेक्टरी शेयर परमिशन डिनाइड। ठीक है, मतलब ये जो यूज़र है, ये जो शेयर फोल्डर हम लोग रूट पे क्रिएट किए थे उसको ls भी नहीं कर पा रहा।
ठीक है, वो कैट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि जो ये नॉर्मल यूजर है, रूट इसको परमिशन दे कि ये ls कमांड चला पाए इस डायरेक्टरी के ऊपर, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ग्रुप को भी कोई परमिशन नहीं है, अदर यूजर को भी कोई परमिशन है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट पे आगे, अब रूट पर आने के बाद हम लोग देखेंगे जो ls कमांड है ना, ls कमांड का बाइनरी पाथ क्या है। बाइनरी पाथ क्या है आप पूछोगे, बाइनरी पाथ वो होता है जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना लिनक्स का, तो हर कमांड का एक बाइनरी पाथ जनरेट हो जाता है। उसका एक बाइनरी पाथ बाय डिफॉल्ट रहता है, चाहे वो ls कमांड हो, mkdir कमांड हो, fdisk कमांड हो, या फिर और कोई कमांड हो। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं, ls कमांड का बाइनरी पाथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी पाथ देखने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हो, आपको जो भी सुइटेबल लगे उससे आप देख सकते हो। तो एक बार फटाफट से Ctrl L करके मैं ऊपर आ जाता हूँ। देखो पहला मेथड है where is ls। अब यहाँ पे देखो ls का जो बाइनरी पाथ है usr bin ls, ये है बाइनरी पाथ। एक तो मेथड ये है where is कमांड से आप देख सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, which ls। ओके, हाँ ये देखो usr bin ls। तो आपको जो मेथड सही लगे ना, या तो आप where is कमांड से भी देख सकते हो ls को, या which कमांड से भी ls देख सकते हो। अब ये जो पाथ है ना usr bin ls, ठीक है, तो इसका हम लोग परमिशन देख लेते हैं क्या है। ये जो usr bin ls, ये जो फाइल का पाथ है, इसका हम लोग परमिशन देखते हैं क्या है। कैसे देखेंगे, ls-l, और इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया, एंटर करो। अब देखो यहाँ पे देखो जो usr bin ls, ये जो बाइनरी पाथ है, जो फाइल है, इसको ऊपर क्या है परमिशन देखो, रूट ओनर है और रूट ग्रुप भी है, और जो ओनर को क्या मिला है, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल का परमिशन, ग्रुप को मिला है रीड एग्जीक्यूट, और अदर को है रीड एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको थ्योरी में बताया था ना, मैं फिर से खोल लेता हूँ। ये देखो RWS, और यहाँ पे बोला था कि इसके पीछे अगर X है और हम इसके ऊपर, अगर हम लोग इसके ऊपर SUID लगाना चाहते हैं तो ये स्मॉल s में आएगा ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे आप कंफर्म हो जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये RWX है, ये ना मैं इसी के ऊपर दूसरा और एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, तब आप और थोड़ा सा क्लियर हो जाओगे। तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, SUID परमिशन लगाता हूँ इस फाइल के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि दो उपाय से कर सकते हैं हम लोग SUID परमिशन सेट। उसके लिए पहला मेथड ये बता रहा हूँ, जो आपका ये मेथड होगा, सिंबलिक मेथड वाली, ये वाली मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, chmod u ओनर हो गया प्लस s, ये देखो। ठीक है, ये होता है SUID परमिशन सेट करने के लिए। किसके ऊपर लगाएंगे हम लोग, usr bin और ls के ऊपर। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं इसका क्या परमिशन चेंज हुआ। देखो अब ये रेड कलर में आ गया। अब यहाँ पे देखो RWS X जो था, यहाँ पे ये जो चीज़ था, यहाँ पे आ गया स्मॉल s, कैपिटल s नहीं आया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आप क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, ls क्या बोल रहा था, जो हम लोग नॉर्मल यूजर पे u से लॉगिन हुए थे, ये क्या कर रहा था, ls कैनॉट ओपन डायरेक्टरी शेयर फोल्डर, परमिशन डिनाई बोल रहा था। अब एक बार हम लोग ls कमांड चलाते हैं शेयर के ऊपर, देखो ls शेयर, अब देखो दिखा दिया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि जैसे यहाँ पे
लिखा क्या हुआ है, when the SVID bit is set on the executable file, this means that the file will be executed with the same permissions as the owner of the executable file। अब इस डेफिनेशन का मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर हम लोग SVID सेट करते हैं कोई भी फाइल के ऊपर, जैसे इस फाइल के ऊपर हम लोग सेट किए, ठीक है, तो वो कोई नॉर्मल यूजर उसको एज ए रूट के हिसाब से भी चला सकता है। होपफुली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मैं इसका एक दूसरा उपाय भी आपको बताऊंगा, तो उसमें आप पूरा क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में इसी SUID पे और एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो एक कमांड है ना, fdisk कमांड, अगर आप जानते होंगे तो ये fdisk कमांड यूज़ किस लिए होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना पार्टीशन इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यूज़ होता है लिनक्स में। तो मैं एज ए रूट यहाँ पे रूट में हूँ, यहाँ पे fdisk, ये fdisk का जब हम लोग का पार्टीशनिंग का चैप्टर आएगा ना, मैं उसमें आपको ब्रीफली बताऊंगा। अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ कि fdisk कमांड किस लिए यूज़ होता है। एज ए SUID हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो fdisk -l कमांड से हम लोग देख पाएंगे पार्टीशन इन्फॉर्मेशन। मतलब जो मेरा ये जो लिनक्स सिस्टम है इसका कितना पार्टीशन है। जैसे बेसिकली ये 2 पार्टीशन पे बना हुआ है, देखो SDA1 और SDA2 है। ठीक है, तो अगर यही सेम कमांड में एज ए नॉर्मल यूजर पे मैं चलाऊँ, क्या वो कमांड एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो नॉर्मल यूजर है fdisk -l, देखो देख पा रहे हो वो पार्टीशन इन्फॉर्मेशन, नहीं देख पा रहे। तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। एज ए SUID हम क्या चाहते हैं कि एक नॉर्मल यूज़र भी अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्टीशन इन्फॉर्मेशन देख सके। तो उसके लिए भी सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो fdisk कमांड है इसका हम लोग बाइनरी पाथ देखेंगे। तो उसका बाइनरी पाथ कैसे देखेंगे, आपको बताया था which fdisk। ठीक है, अब इसका देखो क्या पाते USR spin fdisk। ठीक है, और इसका हम लोग परमिशन कैसे देखेंगे, ls-l। इसको हम लोग अगर कॉपी कर ले, यहाँ पे ना आप सीधा सिंपल इसको सिलेक्ट करोगे पुट्टी में और राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आ गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एंटर करो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, USR spin fdisk। ठीक है, इसका परमिशन क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, और ग्रुप को क्या मिला है, रीड एग्जीक्यूट, और अदर यूजर को रीड और एग्जीक्यूट परमिशन मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको ना अब दूसरा मेथड से हम लोग क्या करेंगे, मतलब SUID सेट करेंगे जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू से होगा, जो ये वाली है आपका ऑक्टल वैल्यू से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही मतलब जो SUID सेट करेंगे बाय ऑक्टल वे। ओके, ऑक्टल वैल्यू है, तो सिंपल वही कमांड होगा chmod। और ऑक्टल वे के लिए क्या कमांड था आपको बताया था, 4 से ये डिनोट होता है। तो 4 ये हो गया, 4 से डिनोट हो गया, और जो उसके बाद जो नॉर्मल परमिशन देता है 755 किसके ऊपर, USR spin fdisk के ऊपर। ठीक है, एंटर करो। अब दोबारा इसका परमिशन एक बार चेक करते हैं, देखो क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ है रीड राइट s। ठीक है, यहाँ पे x है इसलिए स्मॉल s आया, और अदर यूजर को वही 5 का मतलब ग्रुप को 5 का परमिशन, और अदर जो यूजर को इनको भी 5 का परमिशन मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या ये fdisk कमांड कोई नॉर्मल यूजर ये चला सकता है। चलो चेक करते हैं, fdisk -l, एंटर। देखो एक नॉर्मल यूजर भी ये कमांड चला पाया। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे कैपिटल S आएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब वही सिंपल कमांड देंगे यहाँ पे, ये वाली
अब यहाँ पे देखो ये जो 7 है ना, इसको हटा के हम लोग कर देंगे 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो गया रीड, 2 हो गया आपका राइट, 1 हो गया एग्जीक्यूट। मतलब हम लोग 6 देंगे तो 4+2 मतलब रीड और राइट का परमिशन रहेगा, एग्जीक्यूट का नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग chmod 4655 US हैव डिस्क एंटर करो। अब दोबारा एक बार इसका परमिशन देखो। अब यहाँ पे देखो, ये देखो स्मॉल एल था यहाँ पे पहले वाली में, अब यहाँ पे देखो ये आ गया कैपिटल एस। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर स्मॉल एस है, इसका मतलब है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये चीज़। अगर स्मॉल एस है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्मॉल एस है, मतलब ये रीड प्लस मतलब SUID प्लस एग्जीक्यूट का परमिशन है। ठीक है, अगर कैपिटल एस है तो ओनली SUID का परमिशन है, जिसमें हम लोग का कोई भी एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं मिला हुआ है उस कमांड के ऊपर, कोई नॉर्मल यूजर का। ठीक है, चलो जी, अब ये एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो SUID कहाँ पे सेट होता है। आप इसको ना प्रैक्टिकल करके देख सकते हो वेरियस कमांड पे, और आप ज़्यादा डिटेल में समझ पाओगे। मैं आपके लिए बेस तैयार कर दिया हूँ। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं हम लोग का SGID वो क्या चीज़ होता है। तो इसका ना एक बार जो जैसे परमिशन था, इसको वैसे फिर से एक बार दोबारा सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ और 755। ओके, अब हम लोग चलेंगे किस पे, SGID पे। तो SGID के लिए फिर से हम लोग एक बार थ्योरी पार्ट में आते हैं। कहाँ गया हम लोग का पावर पॉइंट, ये रहा। ओके, अब SGID देखो, SGID क्या बोल रहा है। SGID का मतलब है सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, SGID इज सिमिलर टू SUID। okay, with the SGID bit set, any user executing the file will have same permission as the group owner of the file। आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा। सिंबल ऑफ SGID bit is denoted as S, सिंपल वही S है, और ये S आपको कहाँ पे शो करेगा ये चीज़ में मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका ये है डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है। देखो ये जो पहला 3 पार्ट में आपको थोड़ा सा इसमें पेंट में दिखा देता हूँ। देखो पहले हम लोग जब SUID सेट करते थे ना, ये 3 पार्ट में, पहले 3 पार्ट में आता था S। ओके, अब देखो हम लोग जो SGID सेट करें तो ये जो ग्रुप पार्ट है ना, ये वाली ग्रुप पार्ट है, यहाँ पे देखो ये S का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहचानने में क्लियर होगा कि अगर पहला पार्ट में है तो ये होगा आपका SUID। ठीक है, और ये होगा आपका SGID अगर सेकेंड पार्ट में ये S शो करे। ठीक है, अब चलो, अब ये बोला कि दी ऑक्टल नंबर यूज टू सेट SGID इज ऑलवेज 2। मतलब जैसे कि हम लोग SUID पे 4 ऑक्टल नंबर से सेट करते थे, यहाँ पे SGID में 2 ऑक्टल नंबर से सेट होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखते हैं SGID का मीनिंग क्या है। तो उसके लिए फिर से हम लोग चलते हैं अपना टर्मिनल पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताया था कि हम लोग एक ग्रुप क्रिएट किए थे। एक बार कौन सी ग्रुप था मैं भूल गया, देख लेता हूँ। KTTC ग्रुप करके देखते हैं। अच्छा, सेल्स नाम का एक ग्रुप क्रिएट किए थे, उसमें से U एंड U1 नाम का 2 यूज़र भी हम लोग ऐड किए थे। और क्या किए थे, एक हम लोग फोल्डर भी क्रिएट किए थे। क्या देख लेते हैं, स्लैश के अंदर होगा। किस नाम से हम लोग किए थे मैं भूल गया, वो था एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, हम लोग शेयर नाम का एक फोल्डर क्रिएट किए थे। ठीक है, अब CD शेयर में एक बार चलते हैं। शेयर में हम लोग कुछ फाइल भी बनाए थे शायद। हाँ जी, ये 4 फाइलें बनाए थे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो सेल्स नाम का डायरेक्टरी है ना, अब एक बार बाहर आते हैं
CD/ में चलते हैं। सेल्स नाम का जो डायरेक्टरी है इसको हम लोग एक बार परमिशन देख लेते हैं क्या है परमिशन इसके ऊपर। ठीक है, LD शेयर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, ग्रुप का कोई भी परमिशन नहीं है और अदर यूजर का भी कोई भी परमिशन नहीं है। तो हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, एक बार ग्रुप आईडी सेट करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। सिंपल वही कमांड है, chmod ऑक्टल वैल्यू। क्या ऑक्टल वैल्यू से पहले चलते हैं, नहीं उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो शेयर फोल्डर के ऊपर ना ये देखो, हाँ हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा कि इसका ग्रुप ओनरशिप चेंज करेंगे इसमें, क्योंकि इस फोल्डर के ऊपर आपका यूजर ओनर भी रूट है, ग्रुप ओनर भी रूट है। तो हम लोग पहला कमांड क्या होगा, हम लोग इसका ग्रुप चेंज करेंगे। CHGRP से ग्रुप चेंज होता है। ग्रुप को कौन देंगे, हम लोग का क्या था वो वाली सेल्स किसके ऊपर हम लोग देंगे, शेयर्स के ऊपर। ठीक है, एंटर करो। अब एक बार देख लो इसका, ये देखो ये हो गया आपका यूजर ओनर रूट हो गया और सेल्स हो गया आपका ग्रुप ओनर किसके, शेयर फोल्डर के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, HGID परमिशन सेट करेंगे। तो क्या करेंगे, CHMOD और 2 हो गया इसका ऑक्टल वैल्यू, 7 5 में दे देता हूँ किसके ऊपर, शेयर के ऊपर। ठीक है, अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसका शेयर। अब देखो मैं आपको जो बता रहा था, हम मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। देखो एक बार पैड फिर से खोल लेते हैं। हाँ जी, ये देखो जो रूट यूजर है मतलब ये, ठीक है, इसका ओनरशिप क्या मिला है, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अब जो ग्रुप ओनर है सेल्स, ठीक है, उसको क्या मिला है, देखो रीड राइट एस, जो सेकंड पार्ट है, मैंने जैसे आपको बताया, तो जो सेकंड पार्ट में इसका एस का वैल्यू आएगा, मतलब इसको ग्रुप ओनरशिप मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो चलो अब जैसे मैं ना शेयर के अंदर पहले जाता हूँ। पहले देखो, या जो सेल्स के अंदर हम लोग LL किए थे, तो उनमें देखो सारा जो ये जो फाइल था, फाइल हो या डायरेक्टरी हो, आप कुछ भी क्रिएट करो, तो उसका रूट ओनर भी यूजर ओनर भी रूट था और ग्रुप ओनर भी रूट था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, शेयर फोल्डर के अंदर और एक फाइल क्रिएट करते हैं। CD शेयर के अंदर चलते हैं एक बार, टच कमांड से और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सोच लो, न्यू फाइल। ठीक है, एंटर करो। अब LL करो एक बार, देखो अब ये जो ग्रुप ओनरशिप से क्या हुआ ना कि जो हम लोग ये जो नई फाइल क्रिएट किए, इसका ग्रुप ओनरशिप कौन आ गया, देखो। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, इस कमांड से ये मतलब आया कि अगर हम लोग एक डायरेक्टरी पे ग्रुप ओनरशिप दे रहे हैं कोई ग्रुप को, और उसके अंदर बहुत सारे यूज़र है, हम लोग चाहते हैं कि उस ग्रुप के अंदर, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी हम लोग फाइल क्रिएट करें या डायरेक्टरी क्रिएट करें, उसका ऑटोमेटिकली परमिशन आ जाए उस ग्रुप के ऊपर, ना कि रूट ग्रुप के ऊपर। जो हम लोग जो सेल्स डायरेक्ट मतलब ग्रुप क्रिएट किए थे, उस फाइल या उस डायरेक्टरी के ऊपर उस ग्रुप का ओनरशिप आ जाए, ताकि उस ग्रुप के अंदर जितना भी यूज़र होंगे उनको ऊपर वो परमिशन आ जाए, जो भी हम लोग परमिशन सेट किए होंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट का हो या ओनली रीड का परमिशन हो। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में जितना भी यूज़र होंगे उनके ऊपर इनहेरिट हो जाएगा, इस ग्रुप में जितना भी हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे या तो डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो होपफुली मैं ये चीज़ भी आपको अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ। ठीक है, और इसका ना और भी यूज है, जैसे मैं आपको बताया था कि U+H से होता है आपका SUID परमिशन। यहाँ पे G+S लगाओगे तो इसके थ्रू भी आप
आप ग्रुप ओनरशिप दे सकते हो, इसमें SGID परमिशन सेट कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, ये आप खुद करके देखना, मैं ये नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना करके कि G+S से कैसे परमिशन सेट होता है। सिंपल है, आप करके देखना एक बार। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे जो आज की वीडियो की लास्ट पार्ट होगा, स्टिकी बिट। वो स्टिकी बिट क्या चीज़ है, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे एक बार वही सेम अपना थ्योरी पार्ट में चलते हैं एक बार। ओके, लो जी, हम लोग आ गए अपना पावर पॉइंट पे। देखो स्टिकी बिट क्या चीज़ है। स्टिकी बिट इज यूज्ड फॉर डायरेक्टली टू प्रोटेक्ट द फाइल्स विद इन देम। आप ये चीज़ नोट करो कि जो हम लोग स्टिकी बिट यूज़ करते हैं ना, तो डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये प्रोटेक्ट मैं कैसे करते हैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल में। अब ये आप नोट करो, पहले पॉइंट ये है, फाइल्स इन ए डायरेक्टरी विद द स्टिकी बिट सेट कैन ओनली बी डिलीटेड और रीनेम्ड बाय द रूट यूजर और एल्स द ओनर ऑफ दैट डायरेक्टरी। समझ में आ गया कि अगर हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग कोई ग्रुप को ओनरशिप दिए होंगे, ठीक है, या कोई अदर यूजर को भी ओनरशिप दिए होंगे, तो वही यूजर सिर्फ उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल क्रिएट हुआ होगा, या तो वो रूट यूजर डिलीट या रिमूव कर सकता है या रिनम कर सकता है, या तो वो जो नॉर्मल यूजर हम जिसको ओनरशिप दिए होंगे उस डायरेक्टरी के ऊपर, वही डिलीट कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, सिंबल ऑफ स्टिकी बिट इज डिनोटेड एज T। ये हम लोग T कमांड से भी हम लोग इसके ऊपर स्टिकी बिट कमांड सेट कर सकते हैं, परमिशन लगा सकते हैं, या तो ऑक्टल वैल्यू में 1 कमांड से भी हम लोग स्टिकी बिट सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं, फिर वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, चलो जी। तो आखिरी में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं स्टिकी बिट का, जो हम लोग का आखिरी क्लास होगा स्टिकी बिट का आज के लिए। ठीक है, तो स्टिकी बिट क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा ये थियोरी में बता दिया। अब प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम लोग बनाए थे ना एक शेयर फोल्डर बनाए थे, ठीक है, और ये शेयर फोल्डर को हम लोग एक ग्रुप ओनरशिप दे दिए थे, किसको, सेल्स को हम लोग दे दिए थे। तो हम लोग एज्यूम करो ये जो शेयर फोल्डर है, ये जो शेयर फोल्डर है, एक बार सिखा लेता हूँ आपको यहाँ पे। ये जो शेयर फोल्डर है, ये सोच लो एक हम लोग का एक कंपनी में एक फोल्डर क्रिएट किया गया शेयर नाम से। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और डायरेक्टरी है, और उस फोल्डर को एक ग्रुप के साथ शेयर किया गया। कौन सी ग्रुप है, हम लोग सेल्स ग्रुप। मतलब उस सेल्स ग्रुप में जितना भी यूज़र होंगे उनको खाली ऑथेंटिकेशन होगा कि इस फोल्डर में जितना भी फाइल, जैसे 1 2 3 45 न्यू फाइल है, उनको ओनली ऑथेंटिकेशन होगा कि इसको ऊपर वो कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाहर का मतलब जो अदर यूज़र होंगे उनको कुछ भी परमिशन नहीं होगा इस फाइल के, मतलब इस शेयर फोल्डर के ऊपर कुछ भी, या तो डिलीट करने के लिए या ऐड करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल जब करूँगा मैं आप समझ जाओगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार प्रैक्टिकल देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सोच लो, मैं पहले इससे पहले आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि TTC ग्रुप में ये जो शेयर फोल्डर है, और ये जो ग्रुप हम लोग क्रिएट किए हैं, देखो सेल्स ग्रुप। ये सेल्स ग्रुप में U और U1 यूज़र दोनों यूज़र है। ठीक है, अब ये शेयर फोल्डर को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ls-ld /share। देखो इसके ऊपर इस सेल्स मतलब इसका ग्रुप ओनर कौन है, सेल्स, और सेल्स ग्रुप में कौन, 2 यूज़र है, U एंड U1 है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इस शेयर फोल्डर में कुछ भी फाइल क्रिएट हो, डायरेक्टरी क्रिएट हो, उनके ऊपर
बस ये दोनों यूज़र का ऑथेंटिकेशन रहे, वो कुछ भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई तीसरा पार्टी है, मतलब कोई तीसरा यूज़र आए, वो कुछ ना कर सके इस ग्रुप में, ठीक है, इस डायरेक्टरी के ऊपर। तो हम लोग एक बार ना एल करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अब इंटेंशनली मैं क्या करता हूँ, एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब टच नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, सोच लो IMP नाम से, इम्पोर्टेंट नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको परमिशन देख लो, और मैं इसको क्या करता हूँ 777 का परमिशन दे देता हूँ, chmod फुल परमिशन 777 न्यू फाइल, सॉरी इम्पोर्टेंट IMP, ठीक है। अब एल करके देखो, जो ये इम्पोर्टेंट फाइल हम लोग क्रिएट करें, इसमें जो ओनर है उसको तो 7 का परमिशन है, जो ग्रुप है, जो सेल्स ग्रुप है, उसका भी 7 का परमिशन है, जो अदर यूज़र है ना उसको भी हम लोग 777 का परमिशन दे दिए हैं, ठीक है। अब मतलब वो जो अदर यूज़र होगा वो इस फाइल को डिलीट कर सकता है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि इस ग्रुप में जितना ये यूज़र होगा U एंड U1 वो बस वो उस फाइल को डिलीट कर सके, मॉडिफाई कर सके, लेकिन जो तीसरा यूज़र होगा वो कुछ ना कर सके, भले ही उस फाइल के ऊपर अदर यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब फुल परमिशन हो। तो हम लोग ना एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते कोई और एक यूज़र है कि नहीं। मैं चलो एक यूज़र और क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र ऐड कर लेते हैं आपका U4 कर लेते हैं, ठीक है, U4 पासवर्ड उससे सेट कर लेते हैं, U4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब उससे हम लोग एक बार लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं डुप्लीकेट सेशन में, U4 1 2 3 4, ठीक है, लॉगिन हो गई U4 से। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये रूट यूज़र है, ये हो गया आपका U4 यूज़र है, ठीक है। अब क्या ये U4 यूज़र इस डायरेक्टरी में जो मतलब जो ये जो शेयर फोल्डर में ये जो इम्पोर्टेंट फाइल है इसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, cd/share में चलते हैं, LL करो, देखो यहाँ पे दिखा रहा है इम्पोर्टेंट फाइल। अब हम लोग इसको rm-f करके देख लेते हैं, IMP, एक सेकंड, ओके। इसमें क्या प्रॉब्लम था ये देखो, जो हम लोग ये किस लिए डिलीट नहीं कर पाया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो CDs बाहर आ जाते हैं, CD ls-ld जो हम लोग फोल्डर को शेयर किए थे ना उसका परमिशन देख लो एक बार, /share। देखो ये अदर यूज़र के लिए रीड और एग्जीक्यूट है, राइट का नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग दे देते हैं जो शेयर फोल्डर है उसके अंदर जो भी फाइल बनेगा, ठीक है, वो 777 का परमिशन है, क्योंकि इस ग्रुप के मतलब इस फोल्डर के ऊपर उस जो ग्रुप ओनरशिप है उनको सारा अधिकार हो डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, जो भी है, ठीक है। लेकिन अदर यूज़र को ना मिले वो परमिशन, तो हम लोग क्या कर लेते हैं फटाफट से, क्या कर लेते हैं chmod 777 माइनस कैपिटल R लगा देते हैं 777/share, ठीक है। अब LL करके देख लो एक बार, एक सेकेंड है, CD शेयर के अंदर चलो, LL करके देख लो, जैसे कि ये देखो सारा 777 हो गया, उस डायरेक्टरी के ऊपर भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एक बार LL करके देखते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट फाइल बनाए हम लोग, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट फाइल बनाए हम लोग, अब क्या करेंगे इसको हम लोग डिलीट करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग लॉगिन हुआ है नॉर्मल यूज़र से, ठीक है, U4 अदर यूज़र से। तो हम लोग क्या करते हैं rm-f हम इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये जो अदर यूज़र है ये इस फाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है। ls करके देखो, LL करके देखो इम्पोर्टेंट फाइल वो है नहीं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग
जैसे मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ, ये जो शेयर फोल्डर है ना, ये जो शेयर फोल्डर है, एक सेकेंड, ये जो शेयर फोल्डर है, इसको हम लोग 777 को परमिशन दे दिया, मतलब यूज़र को और ग्रुप को तो रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन है ही। अगर अदर यूज़र को भी हम लोग मतलब फुल परमिशन दे दिए तो इसके अंदर जो भी फाइल बनेगा ना, तो अदर यूज़र भी डिलीट कर सकता है उस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ है। जैसे कि अभी हम लोग चेक किए यहाँ पे जाके कि जो U4 से लॉगिन करके नॉर्मल यूज़र से भी वो डिलीट कर दिया उस फाइल को, तो उस केस में हम लोग लगाते हैं स्टिकी बिट। मतलब उस केस में क्या होगा, जो ग्रुप को मतलब फुल परमिशन अगर मिला भी हुआ होगा अदर यूज़र के लिए भी, तो वो अदर यूज़र इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड होगा, सिंपल क्या है, chmod o, ठीक है, o फॉर अदर यूज़र प्लस t, ये t डिनोट करता है, मैं जैसे आपको बताया था यहाँ पे पावर पॉइंट में t डिनोट करता है आपका सिंबॉलिक वे में आपका स्टिकी बिट परमिशन ऐड करने के लिए। किसके ऊपर हम लोग लगाना चाहते हैं, जो फोल्डर को हम लोग शेयर किए थे, तो फोल्डर का नाम है शेयर। ठीक है, अब हम लोग अगर शेयर फोल्डर का परमिशन देखना चाहें, देखो ls-ld/शेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो लास्ट में आ गया, t का नोटेशन डिनोट किया, देखो तो यहाँ पे t आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टिकी बिट लगा हुआ है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो SUID है तो ये फर्स्ट ऑक्टेट में लगेगा S से, ठीक है, SGID में सेकेंड ऑक्टेट में लगेगा S। अगर स्टिकी बिट लगाए ना तो वो T से डिनोट करेगा, ये देखो ये अदर यूजर में आ जाएगा, अदर पर्सन में आ जाएगा, वहाँ पे T से डिनोट करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल फिर से क्लियर कर लेते हैं, टच IMP। ठीक है, अब LL करके देखो, अब इम्पोर्टेंट फाइल को हम लोग 777 का परमिशन दे देते हैं, chmod 777 IMP। ठीक है, LL करके देखो आ गया ये। ठीक है, अब देखते हैं इसको कोई नॉर्मल यूजर डिलीट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, अब U4 से लॉगिन है, LL करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं rm-f है IMP। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रिमूव इम्पोर्टेंट ऑपरेशन नॉट बी परमिटेड। ठीक है, IMP जो फाइल है इसको ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ये rm-f कमांड से फोर्सफुली भी ये डिलीट नहीं कर पाएगा। कौन, U4 नॉर्मल यूज़र। अगर हम लोग लॉगिन हो जो इसका अदर यूज़र होंगे ये है U, क्योंकि ये सेल्स ग्रुप का मेंबर है, ये डिलीट कर पाता है कि नहीं देख लेते हैं, LL करके rm-f IMP। ठीक है, ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि जो ओनरशिप जो फोल्डर के ऊपर हम लोग जो परमिशन लगाए हैं, ठीक है, ये किसी को डिलीट करने नहीं देगा क्योंकि इसके ऊपर स्टिकी बिट ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, तो ये हो गया स्टिकी बिट का परमिशन। ठीक है, अब इसको स्टिकी बिट को हटाने के लिए क्या परमिशन होगा, आपको chmod o-t करोगे तो स्टिकी बिट हट जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि LL करके देखना, LL या ls-ld/शेयर के ऊपर चलेंगे तो देखो वो T वाली सिंबल हट गया। ओके, तो दोस्तों अगर ये तीनों चीज़ आप क्लियर हो गए होंगे तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। होपफुली आप सारे को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ के ऊपर सारा उतना आपको नॉलेज गेन होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और
जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो क्लास 10 होगा, उसमें हम लोग RSC स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग यम कन्फिगरेशन सीखेंगे, मतलब पैकेज कैसे इंस्टॉलेशन होता है, वो चीज़ एक बार सीखेंगे। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 पढ़ाता जाऊंगा आपको। उस चीज़ के लिए मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं ऐसे ही वीडियो लाते जाऊंगा, और आपको मैं जैसे बात किया हूँ सारा चीज़ लिनक्स का मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।